नमस्कार। आप सबका एक बार फिर रुद्रा वैदिक आश्रम में हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ में हमने राजनीतिक के कैरियर के बारे में जाना। उसमें मैंने बात की थी कि आगे हम प्रॉपर्टी के विवाद के बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, जब आपस में बहन भाइयों में, रिश्तेदारी में, दोस्त मित्रों में कई बार कॉमनली होती है तो विवाद हो जाता है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए फिर प्रॉपर्टी की वो कितनी किस्में हैं जिनके ऊपर विवाद होता है। प्रॉपर्टी की दो ही किस्में हैं। एक तो है स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी, अपने द्वारा खरीदी गई हुई प्रॉपर्टी। उसके ऊपर बहुत कम विवाद होता है। ये नहीं होता नहीं है, होता है। किसी पड़ोसी के साथ हो गया, जिससे खरीदी उसके साथ हो गया, कोई पैमाइश में हो गया, किसी ने आकर नाजायज कब्जा कर लिया उसके साथ हो गया, है। विवाद हो सकता है मगर बहुत कम। मगर जो ज़्यादा विवाद होता है वो किसके ऊपर होता है? पैतृक प्रॉपर्टी, जो हमें बाप दादा से प्राप्त हुई, उस प्रॉपर्टी के ऊपर विवाद होता है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि पैतृक प्रॉपर्टी कहाँ से प्राप्त होती है और स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी को हम कहाँ से देखेंगे, और उसके लिए कौन से ग्रह देखने चाहिए। फिर जब ये पता चल जाएगा फिर हम देखेंगे कि विवाद की मूल जड़ कौन है। ये हमें कहाँ से देखना चाहिए, विवाद कहाँ से देखना चाहिए। विवाद देखने के लिए हमें कौन सा भाव और कौन सा ग्रह देखना चाहिए। जब ये पता चल गया तो उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, गोचर वगैरह हम देखकर सभी कुछ बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा प्रश्न प्रॉपर्टी का है वो हम देखेंगे कहाँ से। प्रॉपर्टी जो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी है ये है फोर्थ हाउस। स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी चौथे भाव को देख रहे हैं हम। चौथे भाव से कई कहते हैं कि चौथे भाव से सुख देखते हैं। हाँ बिल्कुल, सुख देखते हैं, माता का सुख, बहन का सुख, बहुत तरह के सुख। मगर ये कहें कि सभी सुख यहीं से देखते हैं, ये गलत है। और वहाँ कहीं से भी सुख देखते हैं। अपने परिवार का सुख, सैया सुख, बहुत सुख है। न कि नौकरी का सुख हमें प्राप्त होगी कि नहीं, उसका सुख कहाँ से प्राप्त होगा, कहाँ से देखना है। सब अलग अलग से, मगर हाँ केंद्र स्थान यही है जिससे हम जीवन के सुख देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं घर, वाहन, भूमि की बात नहीं कर रहा भी कहाँ से मिलेगी, कौन ग्रह देगा, कौन नहीं होगा, उसके लिए मैं योगों के कुछ योग जो है मैं अलग वीडियो बनाकर डाल दूंगा। घर, वाहन, भूमि भी कौन कौन सी योग होने चाहिए तब आपको प्राप्त होगी। मगर यहाँ विषय जो है प्रॉपर्टी और विवाद का है, तो मैं सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। तो अगर बात मेरी समझ ना आए तो सिर्फ उसी विषय के ऊपर आप प्रश्न कर सकते हैं। मगर मैं इतने सहजता से और आराम से बात करना चाहता हूं कि आप सबको समझ आ जाए। तो अपनी स्वयं निजी प्रॉपर्टी कहाँ से देखते हैं? चौथे भाव से। चौथे भाव का मतलब ये हुआ, भाव
भावेश कारक, भाव भवेश और कारक है ना। यहाँ का कारक कौन है? चंद्रमा है ना। चार कारक कौन हो, बैठा कौन है, सो भवेश आ गया, भाव आ गया, ये हमें देख लेना चाहिए। तो पैतृक प्रॉपर्टी कहाँ से देखते हैं हम? 8th हाउस थे पैतृक प्रॉपर्टी। तो कई बार प्रश्न आएगा, मैं पहले ही आंसर दे देता हूँ। यहाँ से जो आयु देखते हैं, ये देखते हैं, गुप्त काम देखते हैं, सब कुछ, यहाँ रोग लंबी बीमारियाँ देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, वो भी देखते हैं, मगर जब पैतृक प्रॉपर्टी की बात होगी तो यहीं से होगी। क्यों होगी उसका भी आंसर ले लीजिए। ये मेरा लगन है, यहाँ से हम पिता का विचार करते हैं, पिता के लिए लगन से 9th जो है हम पिता के बात करते हैं। और पिता का पिता कौन होगा? 9th हाउस पंचम, 5th से दादा, जिसे बोले हैं दादा। ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो दादा की प्रॉपर्टी कौन है? 1 2 3 4, तो यहीं से होगी पैतृक प्रॉपर्टी, यहीं से होगी। बड़े आराम से देख सकते हैं। तो 4th हाउस और 8th हाउस, और यहां का कारक कौन है? शनि ही है, शनि को ही लेंगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न का हल है, को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। एक्सप्लेन आपने करना, समझने आपने। मैंने बता दिया कि अपनी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी यहाँ से और पैतृक प्रॉपर्टी यहाँ से, और क्यों है मैंने बता दिया। पिता यहाँ से देखते हैं, पिता का पिता पंचम से होगा, नवम से नवम, और इससे चौथा भाव जो सुख है, जहाँ से प्रॉपर्टी होगी, जैसे मेरी है 1 2 3 4, 8th भाव, 8th भाव से ही हम देखेंगे। फिर 5th का जो 8th है वो चौथा भाव बनता है, सुख बनता है। अब बात आती है विवाद की। विवाद कहाँ से देखता? विवाद कोई भी हो, चाहे शादी से संबंधित हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे अपने कारोबार से संबंधित हो, चाहे पड़ोसी से हो, किसी किस्म का भी विवाद जो है, चाहे किसी बैंक के साथ हो, है ना, तो उस विवाद के लिए कोई भी है, उसके लिए कौन सा देखेंगे? 6th हाउस देखेंगे। अब विवाद का जन्मदाता कौन है? मैं जन्मदाता कहूंगा, वो है मंगल। मंगल मैंने इसलिए नहीं लिया कि 6ठे का स्थिर कारक है। मंगल हमेशा विवाद का कारक है, क्योंकि अग्रेसिव है, फोर्स के साथ काम करता है, बोलने में तीखा है, लड़ने में बाहुबल में अच्छा है, तो यह विवाद करेगा ही करेगा। अगर इन सब की पोजीशन अच्छी है तो फिर विवाद क्यों? मैं हमेशा कहता हूँ, जब राजयोग की बात चलती थी तब भी मैंने शायद कहा था कि अगर ये 4 भाव जो है, दूसरा, 12वां, 6ठा और अष्टम, ये भाव खाली हैं, तो ये समझिए कि आप राजयोग के बराबर जिंदगी जिएंगे। क्योंकि बीमारी नहीं, विवाद नहीं, कोई झगड़ा जब नहीं, कोई लंबी बीमारी नहीं, मोक्ष की, इधर धन की कोई चिंता, खाली है। थोड़ा बहुत दृष्टि के कारण कुछ होगा तो वो निपट जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए भी है, आपकी नज़र जब कुंडली पे जाती है 6 8 12, और दूसरा इसको देख लीजिए, पहले समझ जाएंगे बंदे की स्थिति कैसी है, कौन कौन से ग्रह पड़े हैं। ये तो हुआ। इसके अलावा अगर सूर्य मंगल 6 8 12 में हैं तो समझिए कोई ना कोई विवाद तो होगा।
6 चौथे, चौथे में भी 6, 8, 12 और 4th हाउस, इन चारों में से, ठीक है, अगर यहाँ हो गए तो सीधी दृष्टि यहाँ पे भी पड़ेगी, है नहीं। अगर कहीं वो बाधक भी हुआ, 64वें नमाज का स्वामी भी वही हुआ, 22वें दृष्टिकान का भी हुआ, तो फिर जेल यात्रा भी होगी। मैं पहले जेल यात्रा में बता चुका हूँ, है नहीं। मारपीट भी हो सकती है मंगल की वजह से, है नहीं? तो ये हमें देख लेना चाहिए कि दशा किसकी चल रही है, उसकी स्थिति क्या है। प्रॉपर्टी और विवाद होगा तो सिर्फ इसी कारण से होगा, चौथे और अष्टम भाव में बैठे ग्रहों और दृष्टियों के कारण। युति, उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, किसके साथ युति है, यानी होगा कब, दशाओं में, दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा में। महादशा इतनी लंबी होती है तो क्या, आप आज केस किया तो लंबा चलता रहा, लंबा चलता रहा, महादशा काम करती है। जब फैसला होना है, अंतर या प्रत्यंतर दशा देखिए, फैसले की बारी है, नहीं क्या पोजीशन है, कौन सा ग्रह देगा उस दिन, नहीं। ये सब बातें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। परंतु अभी एक बात और है, वो है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष, इसको नहीं भूलना। काल पुरुष की कुंडली में छठे, ये विवाद वाले स्थान का स्वामी कौन है, यहाँ पे कन्या राशि होती है, उसका स्वामी होता है बुध। इस बात का ध्यान रखिएगा, बुध कहीं पर भी बैठा हो, 1 से लेकर 12 भावों में, लगन से लेकर द्वादश तक कहीं भी बैठा हो, उसकी दशा आ गई तो कुछ न कुछ तो होगा। इन स्थानों की वजह से वो अपना योगदान जरूर डालेगा बुध। अगर आप सब कुछ देखते हैं, बुध को छोड़ देते हैं, तो ये भी गलत होगा। आपको देखना ही होगा बुध कि बुध की क्या पोजीशन है, हमारे पक्ष में है क्या हमारा विरोधी है, उस समय वो किसके साथ है, उसके ऊपर दृष्टि क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, बुध को भी देखना होगा। सूर्य मंगल अष्टम में, छठे में या चौथे में बैठे हैं, उनकी दशा आ गई तो विवाद जरूरी है। छठे में आ गई, ये खाली है, तो कोई ना कोई तो विवाद होगा ही होगा। यहाँ पे आके लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी, पहले तो ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी है कैसे, आपकी निजी है कि आपकी पैतृक है। तो हम कहाँ से देखेंगे, उससे संबंधित कौन से ग्रहों का लेना है, उनकी दशा कौन सी है, गोचर कैसा चल रहा है, काल पुरुष में स्थिति कैसी है उस स्थान के स्वामी की। चंद्रमा को नहीं देखना बना मत भूलिएगा। मैं जो है आपको हिंट मात्र, आप में आप क्षमता होगी 300 के करीब पाठ हो गए हैं, यानी आप समझ गए होंगे भी पत्रिका को कैसे देखना है, यानी तो आप अपने, हाँ कोई बात समझ नहीं आती, आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन आते हैं, मैक्सिमम फ़ोन आते हैं, व्हाट्सअप में मैसेज आते हैं, कीजिएगा। बाकी जल्दी ही, मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया आ रहा हूँ 26 जनवरी से। किस शहर का कहाँ शेड्यूल है मेरा, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, पटियाला, बॉम्बे और चेन्नई, कहाँ का शेड्यूल है, उसकी डेटें आप सबको दे दी जाएंगी। अगर कोई मिलना चाहता है तो स्थान पता होगा, आप मिल सकते हैं। आप पहले भी संपर्क कर सकते हैं नंबर पे। मैं ज़्यादा कोई PhD नहीं रखता, ये भी बात है, ना मेरे को ज़रूरत है, हम कोई VIP बंदे नहीं, ना ही इतने, ठीक है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, आप लोगों की तरह। लेकिन आप
मेरी मदद करेंगे तो हम आप भी ज़रूर कहेंगे। आपकी वाणी पे, आपके प्रश्नों के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह के प्रश्न करते हैं वैसे ही आपको आंसर मिलेगा। इस पाठ में इतनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।